भागते चोर की लंगोटी ही सही। इस बात पे कोई शक नहीं कि अब तक के हुए तीनों खून इसी पाइप से हुए हैं। और इसके ऊपर जो लगे हुए खून के दाग हैं, वो जिनकी हत्याएं हुई हैं उनके खून से बिल्कुल मैच होते हैं। और आपको याद है उस प्रोफेसर के खून में हमें लाल रंग मिला हुआ मिला था, वो भी इसी पाइप से आया हुआ है। इस पाइप को देखकर और कुछ पता चल सकता है? हाँ, मैंने इसके ऊपर काफी केमिकल टेस्ट किए और हर एक टेस्ट एक ही बात दोहराती है। पाइप के अंदर क्लोरीन की मात्रा कुछ ज्यादा ही है। क्लोरीन? इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब ये कि ये किसी ऐसी पाइपलाइन से काटा गया है जहां से साफ पानी यानी कि पीने का पानी सप्लाई होता है। और अगर इसे गौर से देखा जाए तो पता चलेगा कि इसके अंदर जंग बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये किसी नई पाइपलाइन से काटा गया है। कोई फिंगरप्रिंट? नहीं, मगर चमड़े के कुछ फाइबर्स मुझे मिले हैं। इसका मतलब ये कि खूनी ने चमड़े के दस्ताने पहने हुए हैं। इतनी बेरहमी से खून करने वाला आदमी कोई पागल ही हो सकता है। सर, शायद वो साइकियाट्रिस्ट सही कह रहा था। ये किसी पागल खूनी का ही काम है। जिन लोगों की हत्याएं हुई हैं, उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है सर। या तो वो साइकियाट्रिस्ट हमसे सच कह रहा है, या फिर वो हमें एक ऐसे रास्ते पर भेज रहा है जिसमें हम गुमराह हो जाएं। अगर हमें सच तक पहुंचना है तो उसका पीछा करना ही होगा। सर, रेड पाइप। हाँ सर, रेड पाइप। मेरा शक सही नहीं, यही है वो जगह जहां से पाइप काटा गया था। चलो देखते हैं वो कहां जा रहा है। पुलिस है मेरे पीछे, पुलिस है मेरे पीछे। देखो कुमार, हम पुलिस को सब कुछ बता देंगे, है ना? नहीं, कोई नहीं समझेगा हमारी बात, कोई नहीं मानेगा हमें। दरवाजा खोलो डॉक्टर कुमार, तुम्हारा तेल खत्म हो गया। चला दूंगा सारे पेपर्स को। नहीं, कोई फायदा नहीं रिसर्च का। नहीं, मैं सब पेपर चला दूंगा, क्या फायदा है रिसर्च का? पुलिस मुझे पकड़ती है, पुलिस मुझे समझती है, पुलिस चला दूंगा। दरवाजा खोलो डॉक्टर कुमार, खोलो दरवाजा। हो गया ना सब कुछ खत्म? मार डालेंगे अपने आप को, जला देंगे, मार डालेंगे अपने आप को, जला देंगे, जहर खा लेंगे। ये देख जहर, तू भी नहीं बचेगी, मैं भी नहीं बचूंगा। जहर खा लेंगे, जहर खा लेंगे, मर जाएंगे हम दोनों। मरेंगे तो दोनों साथ ही मरेंगे, मरेंगे तो दोनों साथ ही मरेंगे। तू भी नहीं बचेगी, मैं भी नहीं बचूंगा। दरवाजा खोलो कुमार, मर जाएंगे।
टेक केयर, टेक केयर। Oh no! Come on, come on! Jump, hurry up, hurry up! Come on! Fast, fast, fast! Up, डॉक्टर कुमार की मौत की खबर उसके घर वालों तक पहुंचा दो। यस सर, यस सर। इस औरत से स्टेटमेंट लेना बहुत जरूरी है। राइट सर। लेकिन ये औरत कौन हो सकती है? यही तो मैं जानना चाहता हूँ। जहर सारे शरीर में फैल चुका है, बचना मुश्किल है। तो थोड़ा सा वक्त है, आप चाहे तो स्टेटमेंट ले सकते हैं। देखिए, सुनिए, देखिए आपको हमारे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। डॉक्टर कुमार के साथ आपका क्या रिश्ता था? प्यार का किसी की सजा मिल रही है। लेकिन कुमार ने उन लोगों का खून क्यों किया? कुमार ने किसी का खून नहीं किया, किसी का खून नहीं किया। अगर कुमार ने खून नहीं किया तो उसने खुद को और आपको जहर क्यों दिया? क्योंकि कुमार जान गया था कि कातिल कौन है। तो फिर कौन है कातिल? अब बोलो, बोलो कातिल कौन है? अब बताइए, अब बोलो, अब बताइए कौन है कातिल? कातिल 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 हाँ? हाँ? हाँ बोलो कौन है कातिल? बोलो। कुमार अगर कातिल को जानता था तो वो राज भी इसी घर में छुपा हुआ है। हमें इस घर के कोने कोने की तलाशी लेनी चाहिए। सर, ये भी तो हो सकता है कि वो औरत झूठ बोल रही हो। कहते हैं मरने वाले की जुबान कभी झूठ नहीं बोलती। और फिर उस रात जब मैंने उस कातिल का पीछा किया, मुझे यकीन है मेरी गोली उसके हाथ पर लगी। मगर कुमार के जिस्म पर तो कहीं भी गोली या किसी जख्म के निशान नहीं। लेकिन सर, जिस जगह से पाइप काटा गया, कुमार ही उस जगह को जानता था। कुमार का शायद वहां जाना उसके कातिल को जानने से ताल्लुकात रखता है। लेकिन सर, कुमार कातिल को क्यों बचाना चाहता था? ये तो वक्त ही बताएगा कुमार का कातिल से क्या रिश्ता था। एक बात समझ में नहीं आती कि कुमार ने इन कागजों में आग क्यों लगाई। है ना अजीब? क्या सोचा होगा उसने? ये पेपर्स उसकी रिसर्च के पेपर्स लगते हैं, इंग्लिश में लिखे हैं। ये क्या? ये बीच में हिंदी में लिखा हुआ लेटर। कुमार के हाथ का लिखा हुआ लगता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है मोहल्ले में हो रहे खून के पीछे उसका हाथ है। एक सवाल जो मुझे परेशान करके रख रहा है वो ये है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो एबनॉर्मल तो नहीं, हाँ गुस्सा जरूर आता है और कभी कभी जिंदगी का दौरा भी।
जवाब नहीं दे सकता तो बताओ। सबके सबने ने परेशान करके रख दिया था ना। आप तो कुछ तो दो। मार डाला मेरे पति को। तुमने मेरे पति को मार डाला। इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपसे। इसमें इनका कोई दोष नहीं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप बहू से कुमार और औरत के बारे में, उनके संबंधों के बारे में कुछ बताइएगा नहीं। दिल टूट जाएगा बेचारी का। बहुत कुछ सहा है उसने। मुझे सिर्फ आपसे एक बात पूछनी है, क्या मेरा कुमार सचमुच कातिल था? देखिए, जब तक असली कातिल का पता नहीं लगता, दुनिया की नजरों में कुमार ही कातिल रहेगा। तो आप भी मानते हैं ना कि कुमार कातिल नहीं था? नहीं, कुमार कातिल नहीं है, लेकिन वो कातिल को जानता था। तो उसने बताया नहीं उसके बारे में? लोग कहने लगे कि खूनी कोई पागल है, क्योंकि हथियार भी एक और मारने का तरीका भी है। और हमारा शक कुमार पर जाता है, हम उसका पीछा करने लगते हैं। कुमार कातिल तो नहीं निकलता, पर अपने साथ एक राज लेकर जाता है। सिर्फ 2 बातें बता जाता है। कातिल बहुत गुस्से है और उसे मिर्गी का दौरा आता है। जाहिर है एक ऐसा शख्स जिसे कुमार अच्छी तरह से जानता था। कुमार की पत्नी? हाँ, लेकिन हम यकीनन तो अब भी नहीं कह सकते कि वो कातिल है या नहीं। सारे सबूत तो उसी तरह लेकिन हर कत्ल के पीछे एक मकसद होता है, और कुमार के पत्नी का मकसद अब भी मेरे समझ में नहीं आ रहा। अगर वो चाहती तो उस औरत को पहले मारती, कुमार अकेले में या तो फिर कुमार को। लेकिन ये सारे खून तो किसी पागल ने किए, और पागल को किसी मकसद की क्या जरूरत है? ऐसा तो मैं भी सोचने लगा था, लेकिन अब मेरा दिमाग कहीं और दौड़ रहा है। वो क्या सर? वो ये कि अगर हम उन 3 खून को गौर से देखें, तो पहला खून यानी कुमार के अंकल का खून उन 2 खून से अलग है। वो कैसे सर? प्रोफेसर साहब का खून उनके घर के दरवाजे पर हुआ था, तो बाकी दोनों की मोडस ऑपरेंडी में फर्क है। लेकिन फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक तीनों कत्ल में एक ही हथियार का इस्तेमाल हुआ, तो फिर कोई और प्रोफेसर साहब का कत्ल कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता, ये बात नहीं है। बात ये पहले खून का मकसद था और दूसरे 2 खून का नहीं। इसका मतलब दूसरे 2 खून हमें और जनता को गुमराह करने के लिए किए। बिल्कुल। और हम दूसरा काफी होशियारी से हमें पागल बना दिया। अगर कुमार के लिखे उन कागजों पर यकीन किया जाए तो कातिल कुमार का कोई पहचान वाला है, जिसे बचाने की कोशिश में कुमार ने अपनी जान देने की समझा। ऐसे तो सिर्फ कुमार की पत्नी ही है। कोई भी हो सकता है। कुमार की पत्नी, कुमार के अंकल, कुमार के वो 2 साले, या फिर प्रोफेसर साहब के वो 2 नौकर, कोई भी हो सकता है। कातिल कोई भी हो, लेकिन अब हमें चकमा नहीं दे सकते। अब हम कातिल के पास नहीं जाएंगे। कातिल अब हमारे पास आएगा। आज मैंने आप सब लोगों को यहां इसलिए बुलाया है क्योंकि आप सबके जहन में एक सवाल बार-बार आ रहा होगा कि क्या सच में कुमार एक पागल खूनी था? और तमाम तहकीकात के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि कुमार एक कातिल था। ऐसा नहीं हो सकता। ये झूठ है, ये झूठ है।
मर्डरर और कातिल? नहीं, इंस्पेक्टर साहब, मरने के बाद तो दुश्मन को भी माफ कर दिया जाता है और आप के उसी बात को पकड़ कर बैठे हुए। लेकिन सर, वो शख्स जिसने कल रात हमें फोन किया था, उसके पास तो पक्का सबूत है कि कुमार साहब खूनी नहीं है। Will you shut up? Shut up! तुमसे ज्यादा तजुर्बा मुझे, और ऐसे 100 फोन आते सीआईडी ऑफिस में दिन में। Shut up! लेकिन सर, उसने ये भी तो कहा था कि आज रात को लड़के वो जॉगर्स पार्क के बाहर मिलने वाला। क्या हम वहीं जाएंगे? नहीं, हम वहां नहीं जाएंगे। हमें वहां कुछ नहीं मिलेगा। और जहां तक कि हमारा सवाल है, कुमार ही असली कातिल है। देखो, अगर कुमार ही कातिल था तो ऊपर जाकर गिरफ्तार कर लो उसको। देखिए, मुझे ये बात आप सबको बतानी है। माफी चाहता हूं अगर आप सबका मैंने दिल दुखाया हो। मरे हुए लोगों को भी नहीं छोड़ते ये लोग। मैंने तो तुम्हें नहीं पहचाना, मगर तुम तो मुझे जान गए होंगे। हाँ, मगर पहले ये चेहरे से नकाब तो उतार दूं। अच्छा, तो तुम ही हो वो पागल खूनी? मैं पागल नहीं हूँ। हाँ, पर खूनी तो जरूर हो। बोलो, हाँ या ना, बोलो। हाँ, मैंने ही प्रोफेसर का खून किया था। लेकिन वो प्रोफेसर तुम्हारा भाई था। हाँ, लेकिन सौतेला। लेकिन मेरे बाप ने सब कुछ उससे नाम लिख किया था, सारी जायदाद, सब कुछ। और तुझसे यही आप मेरे सीने में चल रही है। और 2 मासूम लोगों की जान तुमने इसलिए ली कि तुम अपने किए को किसी पागल के माथे थोप दो। जहां एक तरफ तुम्हारा भतीजा कुमार तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान दे गया, तुम्हारी ये कोशिश रही कि तुम उसे पागल साबित करके फंसवा दो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। सर, 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 इसे मिर्गी का दौरा पड़ गया है। फिक्र मत करो, उसे हवालात में बहुत चमड़ी की जूते मिले, खुद ब खुद होश में आ जाएगा। सीआईडी के मैंने सब पता कर लिया है। इसका नाम मनीष है। वो इसी साल दिल्ली से बॉम्बे आया है। हाँ, सनराइज कॉलेज में पढ़ता है, FIBA में ही है। हाँ, हाँ, वो 14 से वासदन ऋतु रोड पे रहता है। वो अकेला ही है अपनी मम्मी के साथ।
तो आप लोग सनराइज कॉलेज में पढ़ते हैं, मनीष की क्लास में? नहीं आंटी, मनीष फर्स्ट ईयर में है और हम थर्ड ईयर में। वैसे हम तो मनीष को इतनी अच्छी तरह जानते भी नहीं। वो क्या है ना आंटी कि हम कुछ स्टूडेंट्स मिलकर माथेरान जाने का प्रोग्राम बना रहे थे, सो हमने सोचा कि क्यों ना फर्स्ट ईयर वाले को भी साथ में ले लें। अच्छी बात है। पता नहीं क्यों अभी तक मनीष घर नहीं आया, वरना अब तक तो वो घर आ ही जाता है। अरे यार बहुत देर हो गई है, मैं चलता हूँ, मम्मी इंतजार कर रही हूँ। पागल हो गए हो मनीष, अभी तो 10:30 भी नहीं बजी, अभी तो मजा आना शुरू हुआ है। हाँ यार मनीष, आज से तो छुट्टियाँ शुरू हुई है। Have a good time, enjoy yourself. आंटी जरा मुझे बाथरूम जाना है। हाँ बेटा, बाथरूम अंदर है। हमारे साथ माथेरान तो आ सकेगा ना? आप लोग छुट्टियों में कहीं बाहर तो नहीं जा रहे? हाँ, जा तो रहे हैं हम लोग। सोच रहे हैं थोड़े दिन के लिए दिल्ली हो आए। तो आप लोग 10 से 15 तारीख तक दिल्ली जा रहे हैं? हाँ, मनीष जिद कर रहा है। उसके सारे दोस्त दिल्ली में ही रहते हैं ना, तो कह रहा है कि क्यों ना दिल्ली जाए। ओहो, आंटी उन्हीं दिनों में तो हम माथेरान जा रहे थे। खैर कोई बात नहीं। श्रीश, अब काफी देर हो गई है, चलना चाहिए। ठीक है आंटी, अब चलते हैं। वैसे मनीष अगर 10 तारीख को दिल्ली जा रहा है तो हमारे साथ माथेरान नहीं आ सकेगा। थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन आंटी। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट आंटी। सर, आप यहाँ हमारे ऑफिस में? हाँ, तुम्हें एक बुरी खबर सुनाने आया हूं। बुरी खबर? हाँ, अब तुम इंस्पेक्टर नहीं रहे। मगर क्यों? क्योंकि अब तुम एसीपी बन गए। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच सर। मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा मैं भी कुछ नियम तोड़ दूं। मैं खुद ही तुम्हें लेटर दे दूं। थैंक यू वेरी मच सर। अब काम की बात। अगले महीने से तुम्हें एक स्पेशल स्क्वाड बनाना है, एक खास दस्ता। उसके लिए तुम्हें जो भी ऑफिसर चाहिए, किसी भी डिपार्टमेंट में, उसे मैं तुम्हारे पास ट्रांसफर कर दूंगा। मगर सर अगले महीने से क्यों? आज ही से क्यों नहीं? अरे भाई, कभी कभी अपने बीवी बच्चे के बारे में भी सोच लिया करो। पिछले 5 सालों में तुमने कितनी बार छुट्टी ली है? अब 1 महीने की छुट्टी लो और उनके साथ वक्त गुजारो, थोड़ा आराम करो। लेकिन सर डिपार्टमेंट का काम कौन संभालेगा? वो फैसला तुम करो, लेकिन तुम छुट्टी पर जाओगे जरूर। इट्स एन ऑर्डर। सर एक ऑफिसर है जिसे मैं अपनी स्पेशल स्क्वाड में लेना चाहता हूं। मुझे उस पर पूरा भरोसा है और मेरे एब्सेंस में वही एक है जो इस डिपार्टमेंट को संभाल सकता है। इंस्पेक्टर वीरेंद्र। इंस्पेक्टर वीरेंद्र? सर मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आपने मुझे बुलवाया, ये जानते हुए भी कि मेरी रेपुटेशन बहुत अच्छी नहीं है।
मेरे बारे में लोगों का कहना है कि मैं हुक्म नहीं मानता। सर, ये मेरा 10वां ट्रांसफर है। जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि तुम्हारी 10 ट्रांसफर्स क्यों हुई है। देखो वीरेंद्र, तुम एक अच्छे ऑफिसर हो और मुझे अच्छे अफसरों की जरूरत है। यहां तुम्हारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी, ना कोई तुम्हारे ऊपर लगाम लगाएगा, अगर सच्चाई के रास्ते पर चलोगे तो। माफ कीजिए सर, लेकिन पहले सभी ऐसा ही कहते हैं, लेकिन फिर कभी ना कभी सभी टांग अड़ाने लगते। और सर, कोई अगर मेरे काम में दखल देता है तो फिर मैं भी अड़ जाता हूं, और फिर वही होता है, ट्रांसफर। यहां ऐसा नहीं होगा। अगर अपना काम ठीक से करोगे तो तुम्हें पूरी आजादी मिलेगी। और हाँ, अगर तुम्हें कभी भी ऐसा लगे कि मैं कोई गलत ऑर्डर दे रहा हूं तो मेरे मुंह पर बोलने की तुम्हें इजाजत है। ठीक है सर, मैं कब से ज्वाइन करूं? कब से क्या, अभी से। चोरी का एक अजीब केस आया है, लगता छोटा है फिर भी हम उसे ले रहे हैं, और ये केस तुम्हारा है। सब सामान बाहर निकालकर फेंका हुआ है। देखिए कितनी बुरी तरह से हर चीज का सत्यानाश किया इन लोगों। दिल्ली जाने से पहले यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन वापस आकर देखा तो सब तोड़ फोड़ की। आप 10 तारीख को यहां से गए और 15 तारीख को लौटे, ठीक? चोरी इन्हीं 5 दिनों के बीच हुई। सर, ये देखिए सर, ताला। सबसे पहले चोरों ने बाहर के ताले को तोड़ा, उसके बाद नाइट लाइट के स्क्रूज निकाले। ये सब उन्होंने लोहे के जेबे से किया। इस पर कोई फिंगरप्रिंट्स है? नहीं सर। चोर एकदम पेशेवर लग रहा है, इस तरह प्रोफेशनल। सावंत, यस सर। अपनी सारी फाइल्स चेक कर लो। और हाँ, मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो से इस तरीके से चोरी करने वालों का पूरा रिकॉर्ड और फोटो लेकर आओ। क्या क्या सामान चोरी हुआ? सर, डेक, एम्पलीफायर, वीसीआर, सीडी सिस्टम और भी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं। एक हेयर ड्रायर और कैमरा भी है। इंस्पेक्टर साहब, बेडरूम की कबर्ड से भी काफी सामान चोरी हुआ है। आइए देखिए। ये ताला तोड़ा नहीं है, वरना इस पर कुछ तो निशान होते। और अगर किसी मास्टर की से खोलने की कोशिश की गई होती तो फिर इस ताले पर जरूर कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा होता। ये ताला सही सलामत है, बिल्कुल ठीक ठाक है। सर, इसका मतलब है कि चोर के पास इसकी चाबी थी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? इसकी तो एक ही चाबी है और वो मेरे पास थी। ये शायद किसी ने इसकी डुप्लीकेट बनवाई होगी। ये बताइए, आपके घर में और कौन कौन है? कोई काम करने वाला? जी, एक नौकर है। जरा बुलवाइए उसे। रामू, रामू, इधर आओ। ये आपके यहाँ काम करता है? जरा देखिए, मेहरबानी करके आप इससे इस तरह बात मत कीजिए। इस पर हमें पूरा भरोसा है। ये हमारे यहाँ काफी दिनों से काम कर रहा है। यहाँ से कुछ गायब है। मैंने देखा नहीं, लेकिन ये जगह कैसे खाली है? क्लासिकल म्यूजिक और गजल्स की तो सब सीडीज हैं, लेकिन मेरी डांस म्यूजिक की सीडीज गायब है। सर, 3 सीडीज गायब है। 3
सीरीज डांस म्यूजिक की? जी हाँ। अजीब बात है, चोर या तो सारी सीरीज ले जाता या फिर सारी सीरीज छोड़ जाता। वो वही 3 सीरीज क्यों लेकर गया, वो भी डांस म्यूजिक की? इसका मतलब है शायद इन चोरों में से कोई नौजवान होगा जिसे डांस म्यूजिक पसंद है, जो डांस करता होगा। बाय, सी यू। अरे डैड, आप अभी तक सोए नहीं? ये कोई वक्त है घर लौटने का? और वो लोग तुम्हारे दोस्त हैं? जो लड़का गाड़ी चला रहा था वो बियर पी रहा था। डैड, वो करण है, उसने ऐसे ही एक घूंट पी लिया था। शराब पीकर गाड़ी चलाना जुर्म है, और ये कोई उम्र है शराब पीने की? तुमने तो नहीं कही जरा सी पी? नहीं डैड, मैं नहीं पीता। ये क्या है? तुमने सिगरेट पीना कब से शुरू कर दिया? नहीं डैड, मैं सिगरेट नहीं पीता। वो क्लब में जल गई होगी। डांस फ्लोर पे भीड़ भर में ऐसा कभी कभी हो जाता है। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। जब जाते हो 12 बजे घर लौटते हो, ऐसे वाहियात लोगों के साथ मिलते जुलते हो जो शराब पीते, सिगरेट पीते और न जाने क्या क्या करते, और ऊपर से कहते हो मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज डैड, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी आप मुझे ऐसे डांट रहे जैसे मैं कोई मुजरिम हूँ। तो अब जवाब देना भी सीख गए। बहुत बड़े हो गए हो ना तुम। जाओ अपने कमरे में, गेट आउट। सुबह निपट लूंगा तुमसे। मनीष, क्या तुम्हारा कोई दोस्त कभी घर पर आया? नहीं तो अभी 7-8 महीने ही हुए हमें मुंबई आए, और मैं तो ठीक से किसी को जानता भी नहीं। कोई तो आया होगा, सोचो, कोई ना कोई जरूर आया होगा। कोई तुम्हारा कॉलेज का दोस्त या फिर कोई और। सोचो मनीष। 1 मिनट, हमारे दिल्ली जाने के पहले 2 लड़के आए थे। अरे हाँ, मैं उस वक्त घर पे नहीं था जब वो लोग आए थे। मैं तो उनको जानता भी नहीं हूँ। मेरे से ऊपर वाली क्लास के थे वो लोग। मुझे माथेरान की पिकनिक के लिए बुलाने आए थे। और मैंने उन लोगों को बताया भी था कि हम लोग 10 तारीख को दिल्ली जा रहे हैं। क्या वो दोनों लड़के घर के अंदर आए थे? याद कीजिए। हाँ, ड्राइंग रूम में बैठे थे। बस? और क्या हुआ? उनमें से एक बाथरूम भी गया था और बहुत देर बाद वापस आया था। क्या आप उन्हें पहचान सकेंगी? हाँ। सावंत। यस सर। एक काम करो, सनराइज कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करो। मुझे 13वीं क्लास के हर स्टूडेंट का फोटोग्राफ चाहिए। सनराइज कॉलेज के फाइनल ईयर के सब स्टूडेंट्स इन फोटोज में हैं। जरा ध्यान से देखिए, वो लड़के हैं या नहीं। लेकिन इनमें तो वो 2 लड़के नहीं हैं। एग्जैक्टली। मेरा भी शक यही था कि वो इनमें से नहीं होंगे, क्योंकि कॉलेज से कोई माथेरान की पिकनिक पर गया ही नहीं। तो मतलब वो लड़के झूठ बोल रहे थे, यानी कि इस चोरी में उनका भी हाथ था। एग्जैक्टली। वो तुम्हारे कॉलेज का नाम जानते थे, तुम किस क्लास में पढ़ते हो, कहाँ रहते हो, यहां तक कि किसके साथ घूमते फिरते हो। और यही नहीं, वो ये भी जानते थे कि तुम किस वक्त घर पर नहीं रहते, ताकि वो यहां पर आकर तुम्हारी मां को माथेरान की ट्रिप की झूठी कहानी बता सके। मनीष, क्लब में अपने बारे में तुमने किसी से कुछ बताया था? क्लब में तो ऐसी बातें होती रहती हैं। मैंने वहां पे बहुत से लोगों से बातें की, यूं ही। कहीं आपका मतलब ये तो नहीं कि ये 2 लड़के मुझे क्लब में मिले थे? हाँ, मगर शायद ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अगर वो तुमसे आमने सामने बात करते तो तुम उन्हें पहचान लेते, और वो ये खतरा नहीं मोल लेना चाहते। या तो उन्होंने तुम्हें किसी से बात करते हुए सुन लिया होगा, या फिर शायद किसी ने उन्हें तुम्हारे बारे में बता दिया होगा। बस, और फिर वो यहाँ आ गए हमारी माँ से मिलने। लेकिन अब आप उन्हें पकड़ेंगे कैसे? ऑफिसर्स, हमें
एक ऐसे गैंग की तलाश है जो गर्मी की छुट्टियों में चोरियां करता है। जब कॉलेज स्टूडेंट्स अपने परिवार के साथ शहर से बाहर जाते हैं, ये चोर उन स्टूडेंट्स के बारे में क्लब वगैरह में से जानकारी लेते हैं। फिर उनके घरों में चोर खुद स्टूडेंट्स बनकर जाते हैं और घर को अच्छी तरह से अंदर से देख लेते हैं और फिर वहां पर चोरी करते हैं। दिस इज द मॉडस ऑपरेंडी। समझ गए सर, लेकिन हमें क्या करना होगा? तुम सब सादे कपड़ों में इस शहर के तमाम पब्स, नाइट क्लब्स और डिस्कोस में फैल जाओगे। तुम्हें यहाँ कभी देखा नहीं, पहली बार आई हो? हाँ, मैं बैंगलोर में पढ़ती हूँ। छुट्टियों में कुछ दिन के लिए डांस सीखने आई हूँ। हाँ। बॉम्बे में और कितने दिन हो तुम यहाँ पर? कुछ खास नहीं, कुछ ही दिन के लिए। उसके बाद डैड और मैं यूरोप के टूर के लिए जा रहे हैं। ओह रियली? बहुत अमीर लोग हो आप लोग यार। लगता है इस लड़के को मैंने कहीं देखा है, जो अभी अभी मेरे साथ डांस कर रहा था। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये किसी पुलिस ऑफिसर का बेटा है। लेकिन ये बात सर को बताने में जरा मुश्किल होगी। हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि इन चोरों में से एक चोर नौजवान है जिसे डांस म्यूजिक, मेरा मतलब है डांस का संगीत पसंद है, और उसने अभी अभी डांस म्यूजिक की 3 सीडीज चुराई हैं सर। सर पहले अपने शिकार के बारे में किसी क्लब में जानकारी लेता है और फिर जब घर खाली हो तो वो और उसके साथी वहां चोरी करते हैं। सर मुझे लगता है कि ये चोर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। कॉलेज के स्टूडेंट्स चोरियां करने लगे? जी सर। विश्वास नहीं होता, इतनी कम उम्र में ये बच्चे गुनहगार बन गए। लेकिन सर सारा कसूर इनका नहीं है सर, सोसाइटी बदल रही है। मतलब आज पैसा ही सब कुछ है सर, और इन मिडिल क्लास के नौजवानों को इतना प्रेशर है कि उन्हें लगता है कि अगर उनके पास गाड़ी, मोबाइल फोन्स, एसी, अच्छे कपड़े, बहुत सारा पैसा, अगर ये सब चीजें नहीं है तो उनकी जिंदगी कुछ नहीं। ये तुम्हारे जैसा ऑफिसर कह रहा है वीरेंद्र? कुछ कमजोर नौजवान भी हैं जिन्हें बिना मेहनत किए सब कुछ चाहिए, वो भी जल्दी से चाहिए। और सर ऐसे लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। तीन सीरीज डांस म्यूजिक।
सर मुझे लगता है कि ये चोर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। ये सब राजीव के पास कैसे है? और क्या क्या है यहाँ जिसका मुझे पता नहीं? का क्या मतलब हो सकता है? अरे डैड, आप यहाँ अंधेरे में क्या कर रहे हैं? और ये सब सामान क्यों बिखरा हुआ है? 1:30 बजने को आया है। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या है ये तुम्हारे पास कैसे? वो ये डैड, हाँ मेरे दोस्त के हैं, कुछ दिन के लिए मांग कर लाया हूं। और ये सीडी प्लेयर? ये भी मेरे दोस्त का है, उसने नया खरीदा है, कहा कुछ दिन के लिए रख ले। अच्छा, बहुत दिल वाले हैं तुम्हारे दोस्त। हाँ? इस पते का क्या मतलब है? किसका पता है ये? 17 गुलमोहर बंगला, मड रोड, तारीख 20 से 25 कलकत्ता। क्या मतलब है इसका? या ये भी किसी दोस्त ने दिया है तुम्हें? बताओ। डैड, ये इधर कैसे आया मुझे नहीं मालूम। झूठ मत बोलो, बताओ, सच बताओ, बोलो। मैं सच कह रहा हूँ डैड, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। सच बताओ, बताओ। डैड मैं सच कह रहा हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम है। क्या हुआ? क्या बात है? ये बच्चे कितने जल्दी बड़े हो जाते हैं नहीं? और अचानक एक दिन उस बच्चे की जगह कोई अनजान आदमी खड़ा हो जाता है।
तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कहते क्यों नहीं, क्या बात है? मुझे अकेला छोड़ दो, अकेला छोड़ दो मुझे। मुझे भी नहीं बताओगे? प्लीज। हे भगवान, मेरा बेटा चोर है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। सुबह से डांस कर करके थक गई हूँ। इतने सारे स्टूडेंट्स मिले, लेकिन समझ में नहीं आता कि इतने सारे लोगों में से हम उस लड़के को पहचानेंगे कैसे। तुमने कुछ तो बातें सुनी होंगी। पूछो मत। काम की बात छोड़कर बाकी सब लफड़े ही सुनने को मिले। लगी रहो, शायद कुछ आता जाए। आई होप सो। मैं जरा लेडीज रूम जाके आती हूँ। हद है यार, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा परेश। तू श्योर है तू मेरे घर पर नहीं आया था? बॉस मैं तेरे घर पे नहीं आया था। अजीब है यार, माँ कह रही थी कि थर्ड ईयर के 2 स्टूडेंट आए थे कॉलेज से, कोई ट्रिप पर जाने की बात कर रहे थे महाबलेश्वर की। माँ बता रही थी कि उसमें से एक का नाम परेश था। अगर तू वो नहीं था तो कौन था? देख, थर्ड ईयर में मैं अकेला परेश हूँ और ये महाबलेश्वर का क्या चक्कर है मुझे तो नहीं पता बॉस। यार मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। देख मैं तो सही बता रहा हूँ यार, मैं तेरे घर पे आया ही नहीं। एक्सक्यूज मी, क्या आप जरा मेरे साथ आएंगे? मगर क्यों? तो 4 दिन पहले 2 स्टूडेंट्स तुम्हारे घर में आए थे और तुम्हें पता नहीं है कि वो कौन हो सकते हैं? मगर वो कुछ महाबलेश्वर में पहाड़ों पर जाने की बात कर रहे थे, लेकिन मेरे डैड ने उन्हें कह दिया कि मैं नहीं जा सकूंगा क्योंकि 20 से 25 के बीच में तो हम कलकत्ता जा रहे हैं। अच्छा, और उनमें से एक तुम्हारे यहाँ बाथरूम में गया होगा, राइट? हाँ, राइट। और जब वो दोनों घर पे गए थे तब तुम क्लब में थे, राइट? हाँ, लेकिन ये सब आप कैसे जानते हैं? हम बहुत कुछ जानते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस मृदुला, हमें हमारा सुराग मिल गया। सर, मुझे यकीन है कि 20 तारीख को जब आदित्य और उसके घर वाले कलकत्ता में होंगे तो यहाँ उनके घर में चोरी होगी। कलकत्ता? क्या पता बताया तुमने? 17 गुलमोहर बंगलो, मड रोड। सर, आदित्य और उसके माँ बाप 20 से 25 तारीख के बीच में कलकत्ता में होंगे और तब यहाँ उनके घर में चोरी होगी 20 तारीख को। क्या हुआ सर? आप ठीक तो हैं? हाँ। वीरेंद्र, तुम अब ये केस छोड़ दो। ये केस अब मैं हैंडल करूंगा। क्या? लेकिन सर, आपकी छुट्टी के अभी 2 हफ्ते और बाकी हैं। हाँ है, लेकिन घर में बैठे बैठे ऊब गया हूं। इतनी लंबी छुट्टी कभी ली नहीं ना। अब इस केस की तहकीकात मैं करूंगा। अगर हमारे घर में चोरी होने वाली है तो हम कलकत्ता जाएंगे ही नहीं, हम यहीं रहेंगे। देखिए, जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही आप कीजिए। आप अपने प्रोग्राम के मुताबिक 20 तारीख को कलकत्ता जाइए। आप ही अजीब इंस्पेक्टर, अब क्या चाहते हैं, हमारे घर में चोरी हो जाए? कुछ नहीं होगा। जब आप लोग कलकत्ता जाएंगे तो हम लोग यहीं आपके घर में ही रहेंगे। मतलब आप अपने घर से इस तरह से जाएंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बस फिर जब चोर घर में घुसेंगे तो उन्हें पकड़ लेंगे। ये प्लानिंग बिल्कुल सही है सर। मैं बाकी का बंदोबस्त करवाता हूँ सर। ठीक है। वीरेंद्र, 20 तारीख की रात को मैं यहाँ इंचार्ज होऊंगा। तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। क्यों? हंस क्यों रहे हो? सर, मुझे लगता है कि मेरा सूटकेस पैक करने का समय आ गया। आपकी बातों से मुझे लग रहा है मेरा ट्रांसफर अब होने ही वाला है। ट्रांसफर करना मेरे हाथ में है। साफ साफ कहो क्या बात है? सर, एसीपी साहब का बर्ताव अचानक इतना बदल गया कि मैं भी सोच में पड़ गया। फिर मैंने कुछ पूछताछ की सर, तब पता चला कि क्या पता चला? सर, पता चला कि एसीपी साहब का एक बेटा है राजीव, जो कॉलेज में पढ़ता है। ये राजीव नाइट क्लब्स में बहुत जाता है और जिन जिन लोगों के साथ ये घूमता है उनकी भी कहानी कुछ अच्छी नहीं है सर। इस केस से इन बातों का क्या संबंध है?
सर, मुझे लगता है कि एसीपी साहब का बेटा इन चोरों के गैंग में मिला हुआ है, जिनके पीछे हम लगे हुए हैं सर। और इसीलिए एसीपी साहब चाहते हैं कि मैं इस केस से हट जाऊं, ताकि वो अपने बेटे को बचा सके। अब मैं समझ गया कि तुम्हारा बार बार ट्रांसफर क्यों होता है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि प्रद्युमन जैसा ईमानदार ऑफिसर हमारी पूरी फोर्स में नहीं है। माफ कीजिए सर, आप गलती कर रहे हैं। ये केस प्लीज मुझे वापस दिला दीजिए। मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन सर, ये प्रद्युमन की अग्नि परीक्षा है और मुझे विश्वास है गुनहगार चाहे उसका बेटा ही क्यों ना हो, उसे छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। मैं नहीं मानता सर। तो ठीक है, 20 तारीख तक का इंतजार करो, तब देखना प्रद्युमन में अपने बेटे को गिरफ्तार करने की हिम्मत है या नहीं। आज तो सिर्फ 20 ही तारीख है और आप ड्यूटी पर वापस जा रहे हैं। आपने तो कहा था कि आप 1 महीने की छुट्टी पर हैं। परिवार के साथ समय बिताना अच्छा नहीं लगता क्या? परिवार? कौन सा परिवार? वो परिवार जिसमें एक बेटा है, वो बेटा जो घर में नहीं रहता, जो रात भर अपने अमीर बिगड़े हुए दोस्तों के साथ मस्त रहता है, उनके साथ सिगरेट फूकता है, बियर पीता है, न जाने क्या क्या करता है। आखिर बात क्या है? कुछ तो जरूर हुआ है जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। देखिए, आप मुझे सच सच बताइए प्लीज। बात यह है कि अचानक ही केस आ गया है, मुझे जाना पड़ेगा, मैं देर से लौटूंगा। राजू कहीं बाहर गया है? नहीं, कमरे में है। राजीव जी, 1 मिनट बाहर आना बेटे। क्या प्रॉब्लम है डैड? अब क्या हुआ है? राजीव, मेरी बात ध्यान से सुन लो। चाहे कुछ भी हो, आज रात तुम घर से बाहर नहीं जाओगे, कहीं नहीं जाओगे, समझे? लेकिन मुझे अपने दोस्तों से मिलना है आज। हमारा कुछ स्पेशल प्रोग्राम है। मैंने कहा ना, चाहे कुछ भी हो तुम कहीं नहीं जाओगे। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो आइंदा इस घर में कदम नहीं रखना। ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे मैं और तुम आमने सामने हो जाए। मुझे मजबूर मत करना बेटा। सब तैयारियां होगी। देखिए, मेरा ख्याल है वो इस सामने वाले दरवाजे से अंदर आएंगे, या तो फिर इन खिड़कियों को तोड़कर। और तुम यहां क्या कर रहे हो? माफ कीजिए सर, मुझे बड़े साहब ने स्पेशल ऑर्डर्स दिए हैं आज की रात आपके साथ यहां रहने के लिए। देखिए, आप लोग जाइए, दरवाजे को बाहर से ताला लगाइए और गाड़ी में बैठकर चले जाइए। हाँ, इस पते पर जाकर हमारा इंतजार करना। चोरों को पकड़ती मैं तुम्हें फोन करूंगा। बत्ती बुझा देना।
और सर, बस कुछ ही देर में पता चल जाएगा चोर कौन है। मेरा नया जादू। मैं एक आदमी को हथकड़ी में बांधकर इस पानी में फेंकूंगा। हेलो शीला, क्या आज रात? लेकिन मैंने अपने डैडी को प्रॉमिस किया है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा आज। हाँ, ओके। क्या कहा? 17 गुलमोहर बंगलो, मड रोड। ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। मम्मी, मुझे बाहर जाना है। नहीं राजीव, तुम्हारे डैडी ने बाहर जाने को मना किया है ना तुम्हें? प्लीज मम्मी, बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना ही होगा। नहीं बेटे, राजीव रुको, राजीव रुको, राजीव बेटे सुनो तो, रुक जाओ बेटे। इशिता, राजीव क्या कर रहा है? तो आधा घंटा पहले ही चला गया। क्या? आधा घंटा पहले? मैंने तुमसे कहा था ना उसे बाहर मत जाने देना, फिर भी तुमने। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। बेटा ना हो तो अच्छा है। रुक जाओ राजीव,
दूंगा। सर, आपने अपने बेटे को गोली मार दी? दिल चाहे जरूर कांपे, पर हाथ नहीं कांपने चाहिए। राजीव, 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 मैंने कहा था ना मेरे सामने मत आना। मैंने कहा था ना। सर, ये राजीव नहीं है। ये राजीव नहीं है। ओह नो, लगता है हमने आने में बहुत देर कर दी। सर, इन चोरियों के पीछे शिरीष और करण का दिमाग था। शिरीष का एक दोस्त है, ताला तोड़ने वाला, जो इनके साथ मिला हुआ है। और शीना शिरीष और करण को स्टूडेंट्स के बारे में खबरें दिया करती थी। कौन नया है, कौन पुराना है, कौन कहां रहता है, और यहां तक कि कौन किस वक्त बंबई में नहीं रहता। और मैं अपने बेटे को गुनहगार समझता था। मुझे तो इन लोगों पर पहले से ही शक था, खास तौर पे तब जब डैडी ने मुझे वो पता दिखाया। शीना उस दिन हमारे घर पे आई थी। मैं समझ गया कि हो ना हो ये पता उसी के बैग से गिरा है। मैंने उससे पूछा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। हम तो ये चोरियां बंद करना चाहते थे, लेकिन शिरीष के एक ताला तोड़ने वाले दोस्त ने उसे मजबूर कर दिया। कहने लगा कि एक आखिरी चोरी कर लो। जब मैंने ये सुना तो मैं घबरा गई, और जब मैं किसी से बात ना कर सकी तो मैंने राजीव को फोन करके सब कुछ बता दिया। सर, शिरीष, करण और उस तीसरे चोर से मैंने पूछताछ की। तीनों का कहना है कि राजीव बिल्कुल निर्दोष है। वो तो वहां अपने दोस्तों को रोकने के लिए गया था। थैंक गॉड, थैंक गॉड। सर, इनके बारे में आप ही सही निकले सर। मैंने तुम्हें कहा था ना, ये किस मिट्टी का बना हुआ है। आई एम सॉरी वीरेंद्र, मैंने तुम्हारे काम में दखल दी। नहीं सर, मैं शर्मिंदा हूं कि मैंने आप पर शक किया है, लेकिन जिस तरह से आपने उस आदमी पर अपना बेटा समझते हुए गोली चलाई थी, मैं उसकी दाद देता हूं। सर, अब इतना सब हो गया है, मुझे जाना चाहिए। मैं यहां नहीं रहूंगा सर। ठहरो, तुम कहीं नहीं जाओगे।